भगवान कृष्ण ने गीता में लौकिक जीवन की सफलता के सूत्र दिए हैं, मस्ती के आनंद के सूत्र दिए हैं और मुक्ति के सूत्र भी दिए हैं, और बिंदु से सिंधु हो जाने के सूत्र भी दिए हैं। लेकिन अगर हम उनको पूरी तरह से नहीं पढ़ते, आधा अधूरा पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी ही स्थिति हो जाती है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऐसा धर्म में निर्देश है, हदीस में ऐसा कहा है या कुरान ऐसा निर्देश देती है। तो ये बुरी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति था ऐसा, उसने कहा वो रोज़ा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता था। तो उससे कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ये तो परवरदिगार को याद न करना, उसके लिए रोज़ा न पढ़ना, नमाज न रखना, नमाज न पढ़ना, ये तो उचित नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ा है और उसके हिसाब से नमाज पढ़ना मना है, ये वहाँ लिखा है, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो हमारे मुस्लिम भाई कुछ लोगों ने कहा भाई कोई नहीं पढ़ता, ये उसकी नालायकी है, लेकिन वो ये कहे कि ऐसा किताब में लिखा है, पाक किताब में लिखा है, तो मैं न पढ़ूं, तो ये तो गलत है, ये तो सबके लिए एक गलत नज़ीर बन जाएगी। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम वो किताब दिखाओ जहाँ ये लिखा है कि नमाज पढ़ना हराम है या नमाज पढ़ना मना है। तो उसने कहा हाँ आ जाओ, मैं दिखा दूंगा। तो उन्होंने उसको जब आग्रह किया तो उसने कोट किया उसको कि देखिए ये लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं है, वाक्य ही पूरा नहीं है, इसको पूरा तो पढ़ो। देखो ये पूरा लिखा है कि नमाज पढ़ना मना है, नमाज पढ़ना हराम है जबकि तुम नापाक हो। अपवित्र स्थिति में नमाज न पढ़ें, पहले वजू कर लें, शुचिता कर लें, अपना ठीक से आसन लगाएं, सही दिशा लें और तब आप नमाज पढ़ें। इसको पूरा पढ़ो। तो वहाँ कहाँ लिखा है ऐसा कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसने कहा कि देखो पहले मैंने जितना पढ़ा है उतना मुझे कर लेने दो, आगे का जो है बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको फॉलो कर लूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कृष्ण को भी आधा अधूरा जानते हैं। उन्होंने कह दिया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्मात् जागृति संयमी, कि आम इंसान के लिए जो रात है, सोते हैं लोग उसमें, कह रहे कि लेकिन जिन्हें खास काम करना है, जो संयमी हैं, जिन्होंने संयम किसे कहेंगे, त्रयमेकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि जहाँ मिल जाती हैं तब जा कर के संयम कहलाता है। तो संयमी के लिए उन्होंने कहा कि जो मुनि हैं वो लोग जो हैं रात्रि में जागते हैं। और अब हम ये सोचें कि जब योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा है कि संयमी व्यक्ति के लिए रात को जागना, रात को अपनी साधना करना अच्छा है, तो फिर ये गुरुजी कौन होते हैं हमें रोकने वाले? कृष्ण से बड़े थोड़े ही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कृष्ण से बड़ा तो ना होना चाहता, कृष्ण का तो मैं भक्त हूँ, अनुयायी हूँ, लेकिन कृष्ण की बात को समझने का तो मुझे भी हक है। और कृष्ण की बात को समझ करके एक साधक होने के नाते उसको कसौटी पे कसने और उसका जो अमृत है वो अपनी अगली पीढ़ी को बताने का भी मेरा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। तो इसलिए वहाँ पर विवेक ये कहता है, ऑब्जर्वेशंस कहती हैं, रिसर्चेस कहती हैं कि रात को जो कृष्ण ने बात कही करने के लिए कि तस्मात् जागृति संयमी, कि संयमी उस समय जगता है, वो संयमी के लिए है, वो संयम अर्जित करने के लिए नहीं है। संयम अर्जित करने के लिए तो जो कवायद की जानी है, जो मेहनत की जानी है, साधना की जानी है, आसनों की, प्राणायाम की, षट कर्मों की, मुद्राओं की, सारा उसके लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। और दिन में भी जो चीज़ जब अनुकूल हो तब करनी चाहिए। तो संयमी के लिए केवल रात्रि में जगने के लिए कहा। और वो काम क्या करेंगे उसमें, जहाँ धारणा, ध्यान और समाधि तीनों की स्थिति हो जाए, यानी हम रात्रि में जागृत अवस्था में, अगर सोना भी है तो योगी जागृत अवस्था में सोए। जीवत मरिए भव जल तरिए,
यानी आप अगर सोए भी हैं तो उस समय भी आपको जागृत रहना है, संयत रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसे जागृत होने के लिए जो ज़रूरी है वो है ध्यान। तो रात में ध्यान का समय, क्योंकि जो लोग साधना करते हैं या करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके। यानी रात तो लोगों के लिए तो सुबह 6 बजे तक है, बहुतों के लिए तो 10 बजे तक भी रात होती है। या अपनी आँख मूंदी पीड़ गई कि मैं तो जब तक हम सो रहे हैं तब तक रात ही है, और है भी ये बात, लेकिन वो रात नहीं है। तो जो प्राकृतिक रात है कि पौ फटने से पहले आपके सब नित्य कर्म पूरे हो जाने चाहिए, तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके या रात्रि का चौथा पहर शुरू होने से पहले आप जग जाएं, और उस समय आप केवल ध्यान का अभ्यास करें, जप का अभ्यास करें, अपने को आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें, स्वाध्याय का अभ्यास करें, यानी धारणा भी हो जाए, ध्यान भी हो जाए और हम समाधिस्थ भी हो जाएं। और ये इसलिए चुना गया ये समय क्योंकि दिन में भी हो सकता था, लेकिन ये काम इस समय, क्योंकि जो काम दिन के लिए हैं वो इस समय नहीं हो सकते, क्योंकि रात्रि में स्वाभाविक है पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी लड़ाई होती है रात्रि में, विश्राम हम इसलिए कर लेते हैं रात्रि में क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं ले पाते, जितना पुरुषार्थ की ज़रूरत में हमें ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता रात में। हम केवल सांस चलता रहे, और ध्यान की गहराई में जब हम जाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की एक साधक को लीस्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम दुनिया के साथ सबसे बड़ा न्याय ये करते हैं कि हम किसी का हक ना मारें। तो जो ऑक्सीजन जितनी है कम, तो उसमें भी कम से कम में हम अपना काम चला लें, तो ये है धर्म की दृष्टि। अगर हमारे पास एक रोटी है तो उसमें आधी रोटी हम दूसरे भाई के लिए छोड़ दें, हम आधी में अपना काम चला लें। तो ऐसे ही ऑक्सीजन रात को पूरी नहीं मिलती है तो हम कम से कम ऑक्सीजन खर्च करें, जिससे कि हम स्वस्थ भी रहें, शांत भी रहें, ध्यान अवस्थित भी रहें, और दूसरों के लिए ऑक्सीजन की दिक्कत ना आए। तो हम रात्रि में ये ध्यान का जो अभ्यास है वो इसलिए करते हैं कि इसमें कम से कम ऑक्सीजन में आप सुंदर से सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर से सुंदर सोच और सुंदर से सुंदर दिव्य आनंद विकसित कर सकते हैं।